नसीब होइयां। गुरु पातशाह जी कहते ने जे मनुख मालक नालों टुट जाए, परमेश्वर चेते ना रहे, गुरु की संगत भुल जाए, घर विच सुखां के साधन होंदियां होइयां भी मनुख सुखी नहीं हो सकता। साधन होने होर गल आ, सुखी होना होर गल है। महाराज जी फिर सुखी किवें होया जा सकता? गुरु महाराज जी तरस करके दसते हैं, कहते जे लोड़ है सदा सुख भाई, साधु संगत गुरह बताई। जिस दी भी सुख चाहिए साधु जनां की बंदगी वालियां की संगत करया कर, जीवन में आनंद बनेगा। आप जिन्ने भी माई भाई गुरु हजूरी अंदर बैठे हो, भागां वाले हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तरस करन जिथे तन करके बैठे हाँ, साडा ये चंचल मनुआ कुछ पल गुरु हजूरी अंदर बैठ सके। आओ आप जी ने सहस्कृति श्लोकों विचों श्लोक नंबर 22 का पाठ श्रवण किया है। विच वरत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिस तरह कृपा करनगे, आप संगत की असीस नाल विचारां की सांझ होएगी। विचारां की आरंभता तो पहला मन की एकाग्रता लई एक बार समूह संगत प्रेम नाल हाजरी लवाओ ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज मेहरामत करते हैं, नह समर्थन नह सेवकन नह प्रीत परम पुरखोत्तम। हे मालिक वाहिगुरु जीओ, मेरी समर्था नहीं मैं तुहाडा सेवक बन सकां, मेरी कोई समर्था नहीं मैं तुहाडे नाल आप प्रीत पा सकां। तब प्रसाद सिमरते नामन, नानक कृपाल हर हर गुरन। तेरी कृपा नाल तेरी बख्शिश नाल मैं नाम सिमर सकदा हाँ। हे मालिक वाहिगुरु जो, हे सतगुरु जी जो तुसी तरस करो तां ही नाम जपिया जा सकदा, तां ही तुहाडे नाल प्रीतां पाईयां जा सकदियां ने। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी अंदर जगह जगह हर थां ते जदों भी कोई राग आरंभ होया, बाणी की शुरुआत की ना पातशाह जी ने उदों नाल गल गुर प्रसाद की लाजमी की, क्योंकि उसकी बख्शिश तो बिना ना संगत हो सकती है, ना नाम जपिया जा सकता, ना कोई नेक काम हो सकता। अपनी अकल नूं वरत के कई बारी मनुख जे जीवन के किसी भी खेतर में मूहरे होवे ना, दूजियां तो नफरत करन लग जाता, जां बहुती बारी संगत करके नाम जप के दूजियां नूं सोचदा भी मैं इन्हां तो श्रोमणी हाँ ते आ बाकी दे तां कीड़े मकोड़े ही ने। धन धन भगत कबीर जी महाराज मेहरामत करते हैं, कहते जीवन के किसी खेतर में भी जे तू मूहरे होवे ना ते जेड़े तेरे तो पिछे ने उन्होंने नफरत ना करी। जे चार कौड़ियां तेरी जेब में हैगियां ने तां भी किसी लाचार नूं गरीब नूं देख के उहदा मखौल ना उड़ाई। जे नाम धन वालों भी तू अमीर आ ना, तेरा वधिया जीवन आ, तां भी किसी नीवे नूं देख के नफरत ना करी, मन में हंकार ना करी। कई बारी मनुख जीवन के उस पड़ाव जिहदे तिलकण की उम्मीद ज़्यादा होंदी, उदों तां ठीक ठाक रह जाता, ते जिस उम्र में उम्मीद ना हो तो कई बारी कोई ऐसे गलत काम कर बैठता भी उन्होंने मूँह दिखाना औखा हो जाता। भगत कबीर जी कहते ने, कबीर गर्व ना कीजिए रंक ना हसीए कोई। जे कोई आदमी कंगाल आ, चाहे वह दुनियावी धन होवे ते चाहे नाम धन होवे, दोनों की गल इत्थे कीती आ। कबीर गर्व ना कीजिए रंक ना हसीए कोई, अज हो सो नाओ समुंदर में क्या जानो क्या होए। तेरे जीवन की बेड़ी है ना जिहड़ी अध विचकार आ, ते नित ही तप प्रसाद की गल सिख नूं करनी चाहिए आ भी गुरु के प्रसाद तो बिना ना विकारां तो बचा जा सकता, ना बंदगी हो सकती है, ना सेवा हो सकती है। बस जदों भी अरदास करनी आ उदों गुर
उम्मीद सिख ने हमेशा वास्ते रखनी। धन धन गुरु रामदास पातशाह जी एक जोदड़ी करते हैं, कहते मालका मेरा जीवन कोई बड़ा चंगा नहीं। की कहते ने, कांचन नारी में जियो लुप्त है मोह मीठा माया। मेरा ध्यान हमेशा वास्ते सोने ते चांदी वाल रहिंदा है। कांचन नारी में जियो लुप्त है, मेरा जीवन भी कोई उच्चा सुच्चा नहीं, मैं कोई आचरण बहुत वधिया पवित्र वाला नहीं। कांचन नारी में जियो लुप्त है मोह मीठा माया। घर मंदर घोड़े खुशी मन अनरस लाया। हर प्रभ चित न आवई क्यों छूटा मेरे हर राया। उम्मीद नहीं भी मेरा छुटकारा हो सके। हर प्रभ चित न आवई क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम ये नीच कर्म हर मेरे। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਇਆਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਅਵਗਣ ਸਭ ਮੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਗਣ ਨੇ। अगलियां पंक्तियों में कहते किछ रूप नहीं किछ जात नाही किछ ढंग ना मेरा। क्या मोह लै बोलै गुण विमून नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उभरे। गुर प्रसाद की उम्मीद की इत्थे। हम पापी, साडा जीवन तो पापा नाल भरिया मालका। हम पापी संग गुर उभरे पुन सतगुर तेरा। गुरु का पुन सी जिन्हें तरस करके सानू गल नाल ला लिया। अज के शब्द अंदर यही अरदास की, नह समर्थन नह सेवकम। मेरी समर्था नहीं मालका मैं तेरा नाम जप सका, तेरा वधिया सेवक बन सका। तेरे नाल प्रीता मैं अपनी किसी भी करनी दे नाल नहीं कर सकता। बस जदों भी बख्शिश होएगी तेरी रहमत नाल होएगी। भगत फरीद जी का एक शब्द है, वो कहते ने पहला पहरा फुलड़ा फल भी पच्छा रात। जो जा गन लहन से साई कनो दात। कहते जे कोई रात के पहले पहर बंदगी करता ना, तो मानो खिड़े हुए फुल महकते ते टहकते फुल की झोली में पैंदे ने। पहला पहरा फुलड़ा फल भी पच्छा रात। जेड़े पिछल पहर रात के बंदगी करते हैं उन्हां दी झोली विच मानो किरे हुए रसां नाल भरे हुए फल उन्हां दी झोली विच पै जांदे ने, जिन्हों रात का चौथा पैर कहने आ। पहला पहरा फुलड़ा फल भी पच्छा रात। जो जा गन लहन से साई कनो दात। जेड़े जाग के बंदगी करते ने उन्हां नूं ये दातां मिलदियां ने। ते जदों ये श्लोक बाबा फरीद जी ने लिखिया ना, नाल दी नाल ही धन धन गुरु नानक देव जी महाराज ने एक श्लोक अपना दर्ज किया। सिखा वेखी किते 2:30-3 बजे उठण का भी मान ना करके बैठ जाई। एक दिन मनुख के मन में हंकार की निक्की जी भी लाइन आ जाए ना, अगले दिन फिर 2 बजे नहीं उठा जाता। गुटका फड़ के बैठांगे, जपजी साहब शुरू करांगे, पता नहीं लगना कदों जिन्नी नाम ते आया ते पहुँच गए। क्योंकि जदों भी बैठांगे बंदगी करांगे चंगा कुछ भी करांगे ना, उदों नाल अरदास गुरप्रसाद की करनी आ। दुनिया के लोग भी वाह 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 करनगे, पर जदों भी तू अरदास करे ना तेरा बेड़ा भवजल तो पार गुरप्रसाद नाल ही होएगा। इसलिए जदों भी कोई राग की आरंभता हुई तो पातशाह जी ने पहला उस मालक के गुण बयान किए। वो एक है हमेशा रहन वाला, उन्होंने किसी का डर नहीं। तो कहते इन्हां गुणां वाला मालक गुरप्रसाद नाल मिलदा, अपनी चतुराई नाल अकल नाल ते सियाणप नाल नहीं। बाबा फरीद जी दे इस श्लोक के नाल ही गुरु नानक देव जी महाराज जी का श्लोक दर्ज है। कहते दाती साहिब संदियां क्या चले तिस नाल। कहते ये दातां तां मालक दियां ने ते उहदे नाल किसी का जोर नहीं। ये नहीं भी कोई घालना घाल के जां इन्ने पाठ जपजी साहब दे जां सुखमनी साहब दे करके मालक की बख्शिश हो जाएगी। जे गिणती नाल वो मालक मिल जाता होवे फिर तो उसकी कोई कीमत तय होगी ना, भी इन्ने लख पाठ करना ते मिलाप हो जाएगा। नहीं, जदों भी वो मालक मिलता ना, घाल ना मिले वो
अचिंता वो जदों मिलेगा गुरप्रसाद नाल ही मिलेगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने दाती साहिब संदियां क्या चलै तिस नाल, एक जा गंदे ना लहण एक ना सुतियां दे उठाल। कई सारी जिंदगी अविद्या की नींद विच सुते रहिंदे ने ते मन विच कोई ऐसा पछतावा आया, मालिक ने किरपा कर दित्ती, जिन्हां दा पहला जीवन कोई बहुता चंगा नहीं सी, पता नहीं कदों किहदे ते मालिक की बख्शिश हो जानी आ। प्रभात वेले उठ सिमरन कर, सेवा कर, पर जदों भी बख्शिश होनी आ होनी गुरप्रसाद नाल ही आ। धन धन भगत कबीर जी कहते ने, कहते कबीर मेहंदी करके घालिया आप पिसाए पिसाए, तैसह बात न पुछिया कबहू न लाई पाए। कहते मैं घालना बहुत घाली, मेहंदी वांगू अपने आप को बरीक करा लिया। तो मेहंदी की महानता तां ही है ना जे किसी के हथों का शिंगार बन जाए। हुण मेहंदी काहदी हुई, वो पीसण का फायदा काहदा होया, वो जिन्नी मेहनत की इसे वास्ते भी किसी के हथों से रंग लैके आए। पर जे कहते मालिक ने प्रवान ही ना किया कि उस मेहंदी का फायदा की आ। अगले श्लोक में धन धन गुरु अमरदास पातशाह जी कहते ने कबीर मेहंदी करके रखिया सो शह नदर करे, उसकी नदर तो बिना गल नहीं बननी। कबीर मेहंदी करके रखिया सो शह नदर करे, आपे पीसै आपे घसै आपे ही लाए लए, एहो पिरम प्याला खसम का जय भावै तै दे। कहते उन्होंने मिलता जिन्हां ते मालिक की बख्शिश हुंदी आ। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक कवित अंदर जिक्र किया, कहते सिखा अपनी घालना ते मान ना करी, वो मालिक जो तरस करदा ना पता नहीं रहमत करके उन्हें किनू अपने आप नाल मिला लेना। पहली पंक्ति विच कहते ने जोई प्रभ भावै ताहे सोवत जगावै जाए, जागत बिहाए जावै ताहे ना बुलावई। कई मनुख जागते तो ने सारी जिंदगी, अमृत वेले की सांभ संभाल भी करते हैं, पर किसी थां ते हंकार का किणका आ गया भी आ घर का बाकी परिवार 6 बजे उठता, मैं तो 1:30 बजे उठ खड़दा। कई बार मनुख हंकार कर बैठता भी मैं गुरुद्वारे 6 बजे मत्था टेकना, गुआढ़ी तो 8 बजे तक घराड़ी मारते रहते हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते काम करी सारे ही चंगे, पर करके भी ना अपने कर्मां ते मान ना करी, जदों भी बख्शिश होनी होनी उसदी रहमत नाल ही आ। कहते जोई प्रभ भावै ताहे सोवत जगावै जाए, जागत बिहाए जावै ताहे ना बुलावई। कईयां ने जागे पे तरदत तो बहुत किया, पर मालिक के दर ते परवान ना होए, पर कई अविद्या की नींद विच सुते रह गए। मालिक की रहमत हो गई, कोई घड़ियां ऐसियां आईयां मालिक के दर ते परवान हो गए। दूजी उदाहरण दी, जोई प्रभ भावै ताहे मन न मनावै धाए, सेवक स्वरूप सेवा करत ना भावी। एक मान विच मते हुए हंकारी सी, पर मालिक के दर ते कुदरती तौर पर परवान हो गए, कोई कर्म अगे आ गया, मन विच गहरे तल तो पछतावा होया, मालिक ने उन्होंने अपने सीने नाल ला लिया। दूजे पासे कईयां दी सारी जिंदगी सेवा करदियां लंघ गई, पर गुरु की मत धारण करके सेवा ना की, कहते मालिक के दर ते ना परवान हो सके। सेवक स्वरूप सेवा करत ना भावई। तीजी उदाहरण दी, जोई प्रभ भावै ताहे रीझ कै रिझावै आपा, काश काश आवै ताहे पग ना लगावई। कहते कईयां नूं मालिक खुश हो के अपना आपा जना दिंदा, ते कई अपने वालों हार शिंगार करके मालिक के दर ते प्रवान होने की कोशिश करदियां ने। जीव इस्त्रियां मालिक नूं नहीं पाउंदियां। हार शिंगार औरत का तां ही किसी काम का ना जे पति नूं प्रवान हो जाए, तो नहीं वो हार शिंगार किसी काम का नहीं। काश काश आवे ताही पग ना लगावे, काश काश आवे के अर्थ ने भी कई बार अपने वालों हार शिंगार बहुत किया। धर्म की दुनिया च हार शिंगार किया, चिट्टे कपड़े पा ले, किसी ने दस्तार किसी रंग की बन ली, किसी ने गेरुए रंग के पा ले, गल विच माला पा ली, ये सारे पहरावे ने। पर पहरावा उही शोभनीक आ ना जिन्हों पा के मालिक के दर ते प्रवान होया जा सके। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते इस हार शिंगार का मान ना करी, काश काश आवे ताहे पग ना लगावे। कई साध मुरादे मालिक
मालिक के दर ते प्रवान हो गए, ते जिहड़े बण तण के आउंदे ने मालिक के दर ते प्रवान ना होए। जोई प्रभ भावै ताकि मान ले सब है, महिमा अपार न कहत बण आवई। जिन्हां नूं मालिक तरस करके अपने नाल मिला लैंदा उन्हां दी महिमा कही नहीं जा सकती। दूजे पासे जिन्हां ने अपने कर्म ते मान कीता वो मालिक के दर ते कदे प्रवान नहीं हुंदे। तब प्रसाद सिमरते नानक, मालिक की बख्शिश नाल ही उहदा नाम जपिया जा सकता। हजरत मूसा के अंदर जीवन की एक घटना है। कहते हजरत मूसा तुरे जा रहे हैं, रास्ते में एक फकीर बैठा बंदगी कर रहा किसी पिपल के दरख्त थले। हजरत मूसा जो कोल दी गुजर रहे हैं, उस दरवेश ने पूछा, कहता महाराज जी तुसी कित्थे जा रहे हो? वो कहने लगे भी मैं खुदा दे नाल मिलन वास्ते मिलाप वास्ते जा रहा। तो उन्हों का जीवन उच्चा सी, सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल का पता सी। वो दरवेश कहने लगा भी जे तुसी मिलाप वास्ते जा रहे हो ना खुदा दे, तो खुदा तो मेरी बाबत एक पुछ के आयो भी जिहड़ा फलाना दरवेश बैठा तैनूं चेते कर रहा भी उहदा मिलाप भी कदे तेरे नाल होएगा जां किन्ना क समां लगेगा। हजरत मूसा ने समाधि स्थित होए साधना की, ते साधना करन तो बाद जदों खुदा भगवान प्रसन्न होए, कहते उदों हजरत मूसा ने एक प्रश्न पूछा। कहने लगे ऐ खुदा, मैनू रास्ते में अज एक फकीर मिलिया सी, तो उन्हें मैनू एक गल कही सी भी जदों तू खुदा नाल अभेद होवें उदों मेरी बाबत पुछ के आई भी मेरा मिलाप किन्ने क समय तक हो सकेगा। तो अगों खुदा ने उत्तर दिता, कहते हजरत मूसा उन्होंने जाके कह देवी भी जिस दरख्त के थले बैठा वो बंदगी कर रहा ना, जिन्ने उस दरख्त के पत्ते ने उन्ने जन्म धारण करने तो बाद विच मिलाप होएगा। जदों ये गल कही ना, हजरत मूसा उस रास्ते तो वापस ना आए, टल गए भी वापसी। तो जदों मैं आवांगा तो उस दरवेश ने मैनू प्रश्न करना, तो जदों मैनू ये गल कही भी जिन्ने दरख्त के पत्तर ने उन्ना चिर जन्म धारने पैणगे फिर मिलाप होएगा। हो सकता उहदा मन टुट जाए, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ, कल ਨੂੰ बंदगी ना करे। कहते कई दिन उस रास्ते तो ना लंघे, अचानक वो फकीर फिर मिल गया। जो फकीर कई दिनों बाद मिले ना, पुछदा हजरत साहब जी मैं तुहानू एक प्रश्न किया सी भी मेरी भी अरदास करो भगवान अगे खुदा अगे, तो तुसीं आण के उत्तर नहीं दिता। तो हजरत मूसा कहन लगे भी तुसीं रहण दो, की लेना पुछ के। अगों कहते दरवेश ने खड़ा किया भी नहीं तुसी तरस करो, मैनू दसो भी मेरा मिलाप खुदा नाल कदों होएगा। जदों जद की ना हजरत मूसा कहने लगे भलिया मैं तां टल के पासे होया सी तेरे तो भी तू जे पुछेगा मैनू उत्तर देना पैना। मैनू खुदा ने ये गल कही सी भी जिस दरख्त के थले बैठा वो दरवेश बंदगी कर रहा ना, जिन्ने उस दरख्त के पत्ते ने उन्ने जन्म धारण करन तो बाद विच मिलाप होएगा। बस इन्नी गल कहण दी देर सी, वो फकीर नचण लग गया। कहता भी फिर तो गल बन गई भी मेरी कोई मिलण की सीमा तो है ना, गिणती मिणती तो है, तो गिणती वाला काम समाप्त हो जाता। कोई भी घर दे विच आपां साहा रखना हो, कोई दिन रखना हो, भावें साल बाद रखो, गिणती के दिन तो समाप्त हो ही जाते हैं ना। वो फकीर नचण लग गया। जदों नचण लग गया ना, हजरत मूसा हैरान होए, कहते मैं तो सोचा सी भी ये रोन लग जाएगा, ये नास्तिक ना बन जाए, इन्हें समाधि स्थित नहीं होना कल नूं, पर ये नचण लग गया। कहते कुछ पल जदों वो मस्त होकर नचया ना, तो खुदा दे नाल उहदा मिलाप हो गया। जदों मिलाप होया हजरत मूसा खुदा नूं पुछदे ने, कहते ऐ खुदा तू मैनू ये गल कही सी भी जिन्ने दरख्त के पत्ते ने उन्हें जन्म धारण करन तो बाद विच मिलाप होएगा, तो यदा मिलाप कुछ घड़ियां ही किवें हो गया। खुदा जी कहन लगे हजरत मूसा दरअसल ये मनुए की कहानी साधना करके इन्नी लंबी कहानी तो बाद जिहड़ी दी मन की अवस्था बननी सी ना, ये इन्ना खुमारी विच नचिया, ये मन की उही अवस्था बन गई जिहड़ी कहानी कई जन्मां च बननी सी कुछ घड़ियां च बन गई। क्योंकि मालक के घर का पता कोई नहीं, उन्हें कदों किहदे ते तरस कर देना। इसे लई बाबा फरीद जी कहते ने, कहते आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूंजड़ियां, वो मालक अज ही मिल सकता जे तू अपनियां इन्हां इंद्रियां नूं रोक लवें।
टाकम कूंजड़ियां, कूंजड़ियां इंद्रियां नूं कहंदे ने। टाकम दा अर्थ हुंदा रोक लेना। आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूंजड़ियां मनहों मचिंदड़ियां। मन दीयां वाशनावां नूं जे तूं समाप्त कर लवें। अज गुरु पातशाह जी कहंदे ने भी उस मालक दा कोई पता नहीं कदों उहने उहदे किहदे ते रहमत कर देनी आ, पर तेरी घालना नाल तेरी साधना नाल नहीं उन्हें मिलना। इसे करके ही कुछ चंगा करके भी, बंदगी करके भी, भगत कबीर जी वर्गे दरवेश कहते ने ना किछ किया ना करेंगे ना कर सकै शरीर, जो किछ किया सो हर किया भयो कबीर। कबीर चंगा करके भी ये कहना पैंदा मालक दे दर ते। पंजवें पातशाह जी का शब्द है, वो कहते मालका जदों तू मेहरबानगी करेंगा ना उदों ही तेरा नाम जपया जा सकता। जा तू तुसै मेहरबान अचिंत वसै मन माहे, जा तू तुसै मेहरबान नौनिध घर में पाहे, जा तू तुसै मेहरबान ता गुर का मंत्र कमाहे, जा तू तुसै मेहरबान ता नानक सच समाहे। मालका तेरे नाल अभेदता उदों होवेगी जदों तू तरस करेगा नह समर्थन नह सेवकम। मेरे विच मालका समर्था नहीं, मैं तेरी आप बंदगी कर सकां, तेरे नाल प्रीता पा सकां। अगे कहते तब प्रसाद, तब का अर्थ हुंदा तेरी, अगे प्रसाद के अर्थ ने किरपा। तेरी किरपा दे नाल तेरा नाम सिमरिया जा सकता। नानक किरपाल हर हर गुरम। जे हे मालक वाहिगुरु, जे हे गुरु साहिब जीओ तुसीं तरस करदे हो तां बंदगी कीती जा सकती है। ते जिहड़े मालक दी बंदगी नाल जुड़ गए, जिन्हां ने अपनी घालना अपने कर्मां ते माण ना कीता, उस मालक ते भरोसा कीता ना दिलों, फिर उन्हां दी ये अवस्था बनदी भरन पोखण करंत जियां विश्राम साधन देवंत दानन। हे मालक वाहिगुरु जीओ दुनिया नूं रिजक देण वाले तुसीं हो। मनुख ना कई वारी दो आदमियों के हथ की तली ते कुछ रख देवे ना ते आपदे आप नूं समझदा भी मैं दाता हाँ, पर जिन्हां ने गुरु के प्रसाद ते रहे ना जिहड़े वो बंदगी भी करते हैं सेवा भी करते हैं, पर जदों प्रशादा छकण लगते हैं ना उदों मालक के चरणों में तरला लेंदे ने, मालका रोजी रोटी देण वाला तू आ। जदों दी बख्शिश ना होवे, आपां अक्सर ही कई मनुखों की हालत देखी आ भी घर में सारे पदार्थ पे ने। कई विचारियां नूं तां डॉक्टरां ने रोक दिता भी आ समान तुसीं छक नहीं सकते। पहला विचारे दुखी सी घर में पदार्थ है नहीं, हुण ड्राई फ्रूट नाल तां पीपे भरे पे ने ते डॉक्टर ने रोक दिता भी तुसीं खा नहीं सकते। किसी समय मनुख दुखी सी भी घर दे विच देसी घिओ है नहीं, अज सारियां सहूलतां ने, डॉक्टर कहंदा भी रोटियां सुक्कियां खाणियां ने। इत्थे बस नहीं, कई बार ऐसियां बीमारियां लगदियां ने विचारे कई हस्पतालों में कई महीनों के पे ने, पाइपां रही उन्होंने छकण छकाउण नूं डॉक्टर रोक दिंदे ने। तो पाइपां रही भी दरअसल जिन्नी क देर जा रहा मालक की किरपा नाल ही जा रहा, जिदन उहदा हथ ना होया उदन डॉक्टरां ने भी कह देना भी अज सिरिंज नाल भी कुछ अंदर नहीं जा रहा। इसे लई सिख जदों भी प्रशादा पानी छके उस मालक का शुकराना सानूं करना चाहिए। शेख शादी कहते ने, कहते अनेकां जूना ने अनेकां जीव ने जिन्हों खाण वेले सिर झुकाउणा पैंदा, सिर झुकाउणा नीवी पाउणी पैंदी। एक मनुख ऐसा है जिहड़ा सीधे बैठे खा सकता है। शेख शादी कहते ने वो भलिया जे खाण तो पहला सिर नहीं झुकाया ढिड भर के तो उस मालक का शुकराना करया करना, उदों तां सिर झुका के उहदा धन्नवाद करया कर। इसे लई गुरु पातशाह सिख नूं सचेत करते हैं, कहते वो भलिया जे खाण तो पहला धन्नवाद नहीं ना किया, ढिड भर के तो यह गल सानूं कहनी चाहिए आ ना। रैण दिनस प्रभात तू है ही गावना, जी जंत सरबत नाओ तेरा ध्यावना, तू दाता दातार तेरा दिता खावना। भावना वाले उस मालक का शुकराना करते हैं, मालका किरत भी तू दिती, रिजक भी तू दिता, ते ये खाना भी नसीब तेरी किरपा नाल होएगा। अनेकां विचारे ऐसे है ने, मैं पहला बेनती की भी मंजियां ते विचारे चूकते रहंदे ने। जे किते पाउण वास्ते वस्त्र मिले ने ना वस्त्र, असीं इन्हां गल्लां नूं विसार दिंदे। हालांकि बहुतियां संगतां घर विच सुखमनी साहब दा पाठ करदियां ने, ते मैं हैरान हाँ भी मालक दी
शुकराने की गल भी असीं करते, पाठ भी कीता, दूजे पासे साडा अपने कर्म वल्ली ध्यान नहीं जाता। जदों भी सिख नहावे धोवे ते कपड़े पावे ना, वस्त्र पहनण लग्या उस मालक का शुकराना करना चाहिए भी साडे घर दे विच लमारियां भरियां पईयां ने, गिणती नहीं भी सूट किन्ने क ने, ते दूजे पासे विचारे वो भी फिरदे ने जिन्हां दे तन ते पाटियां लीरां पाईयां ने जां तन तो नगन भी फिरदे ने, कपड़ा नसीब नहीं हो रहा। जे सिख भावना नाल सोचे ना, पल पल इहदे मुख तो शुकराना निकलेगा। ते पंजवें पातशाह सानूं नित सचेत करते हैं, कहते जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्याग कत अवर लुभावै। ढिली जी आवाज़ कढ़ते, सुखमनी साहब पढ़िया नहीं घरे कदे। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्याग कत अवर लुभावै। जिहदी बख्शिश नाल कपड़े लीड़े पा रहे हैं ना, जिस मालक के तरस नाल मिले ने, उस मालक का शुकराना करिए। जदों भी असीं पानी छकण लगते ना, पानी पीण लगते हैं, तो पंजवें पातशाह कहते भलिया उस मालक का शुकराना करया कर। जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला। जिहदी बख्शिश नाल तैनूं हवा भी मिल रही है, तो जिहदी बख्शिश नाल पानी भी पीण वास्ते नसीब होया। पवन पावक अमुला क्यों कहा? किते सोने चांदी नूं अमुला नहीं कहा गुरु ग्रंथ साहिब विच, किते पंक्ति नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि सोने ते चांदी तो बिना भी साडा सर सकदा, पानी तो बिना ते हवा तो बिना नहीं सर सकदा। ते मालक ने पानी सानू तरस करके दिता। मैं पिछले दिन ही भोपाल कथा करने वास्ते गया। दिल्ली जो आप एंटर होने, तुसीं सारे गए होंगे ट्रेन ते, सब्जी मंडी स्टेशन होंदा, तो अगे जाके गरीबां दीयां झुग्गियां झोंपड़ियां जिहियां ने, उत्थे जाके ट्रेन रुकी कुछ पल, अगे सिग्नल नहीं सी मिल रहा। मैं देखा गरीब बस्तियां ते सवेरे सवेरे कोई टाइम होएगा 4 साढ़े 4 बजे का पानी आया। गरीब बच्चे भी औरतां भी बहुते बेचारे तन तो नंगे सी, कईयां दे पैरां विच पाउण वास्ते जुत्ती भी है नहीं सी, सिर ते गागरां चक्कियां, कोई डोलू लई आवे, पानी भरन तो भी बेचारे लड़ी जाण। सवेरे 4:30 बजे का टाइम आ, वो माघ दे दिन ते ठंडा पानी। मेरे हाथ जुड़ के मालका तेरा किन्ना तरसा, ना तो पीण वास्ते टोटा सानू कोई। वो बेचारे ठंडे पानी तो लड़ी जा रहे हैं। साडे घर में गीजर लगे हुए हैं, 3-3 बाल्टियां मधिया के भी वाहिगुरू नहीं निकलता साडी रसना तो। पातशाह जी चेते कराउंदे ने भुल्ले मनुख नूं, कहंदे ओ भलिया ये पानी मालक की बख्शिश आ बहुत वड्डी, तैनूं उहने तरस करके दित्ती, उसदा शुकराना करया कर। जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला। उन्हें जे हवा भी सानू दित्ती आ, ये भी अमोलक आ, ते बदले विच लिया तां कुछ नहीं ना उस मालक ने साडे कोल। अचानक उस मालक दीयां दातां नूं असीं माणिया, ते उन्हें हवा भी पानी भी सानू फ्री विच दिता है। इसलिए वो साहिब मेहरबान है ना। पंजवें पातशाह का ही शब्द आ, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान जी सगल को दे दान। दान किनू कहते हैं? जिहदे बदले विच देना कुछ ना पए, फ्री विच मिले। जदों किते शरीर नूं होवे ना खिचड़, असीं डॉक्टरां दे कोल जाने दौड़ के। हस्पताल विच डॉक्टरां ने एडमिट कर लिया, ते नाल कहंदे ऑक्सीजन लाउणी पैणी आ, ते इहदे वास्ते पैसे जमा करा दिओ। पहिलां पैसे जमा करा लए, अजे वो सिलेंडर समाप्त नहीं सी होया, नाल फिर एक नर्स एक चिट जी लैके आ गई, कहण लगी भी पैसे होर जमा कराओ, आ सिलेंडर समाप्त होने वाला, अगला होर लाउणा। 5-7 दिनों में ही साडे हत्थ खड़े हो जाते हैं। साडे तो आ चुल्हिਆਂ वाली जी घर च जी जिथे रोटियां पकाउने ये नहीं पूरी आउंदी। जे किते मुੱਲ ਦੀ सानू लैनी पै जाती ना, कईयां दे कनैक्शन कट्टे जाने सी हुण तक, ते मालक ने फ्री विच दित्ती हुई आ। जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला। ये अमोलका ते मालक ने फ्री विच दित्ती हुई आ। साडे शरीर का एक एक अंग इन्ना कीमती, उसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती। मैं अगे भी इस स्टेज तो एक गल साझी की सी, भावें समय ने पंध मुका लिया, संखेप च बेनती करा। लुधियाने सतलुज हस्पताल मैं अपने बेटे को लै गया, अचानक वो फ्रैक्चर हो गया। उत्थे डॉक्टर सर्वेश माथर हड्डियां के स्पैशलिस्ट ने, ते डॉक्टर शटागी जिहड़े ने ब्रेन दे ने। एक आदमी बेचारे नूं लैके आए, उहदे हत्थ भी बन्ने हुए, उहदियां बाहां भी बन्नियां हुई।
वो पेशेंट नूं तां डॉक्टर अगे लै गए तो वेटिंग रूम दे विच मैं भी बैठा सी, उत्थे उहदी घर वाली बैठी रोई जावे देख के ना मेरा भी मन भरिया। मैं कहा भैणे की गल आ, कोई मदद मैं कर सकां? वो बेचारी कहंदी कहंदी वीर जी दरअसल ना मेरा ये घर वाला जिन्हों लैके गए। मैं कहा की होया? वो कहने लगी भी ये मिस्त्री सी, बहुत वधिया ड्राइंग कोई भी बनानी होवे ना बड़ी वधिया बनाउंदा सी। गुरुद्वारियां दे गुंबज आम मिस्त्री बना नहीं सकते, वो बना लैंदा सी। कहंदी इहदे तो काम कराउणा होवे ना लोकां दी 2-2 3-3 साल वारी नहीं सी आउंदी। रिश्तेदार नूं पुछ के गल करदे सी, साडा कारोबार दूजियां भैणां भरावां नालों चंगा सी। कहंदी अचानक मोगे तो आ रहा सी ते डाले पिंड कोले कोई फेट मार के सड़क 'च सिट गया। इहदा सिर जित किते सड़क दे विच वज्जा, थल्ले डिगदियां सार दिमागी तौर ते नुक्स पै गया। कहण लगी 2-2.5 साल हो गए इन्हां नूं चक्की फिरदियां नूं। कहंदी जो कुछ करदा सी वेच वट के इहदे ते ला दित्ता। हुण जदों भी किते इहनूं छड्डदे आ ना, कोई भी चीज़ हत्थ 'च आउंदी जां अपने मार लैंदा जां सामने जिहड़ा भी आवे ਉਹਦੇ मार दिंदा। रोंदी दी ਉਹਦੀ हालत देखी ना जावे, मेरा भी मन भरिया आ। लोग पशुओं नूं बन्नदे ने, ਉਹ भी एक थां ਤੋਂ गल 'ਚ रस्सा पा के ਉਹਦੇ विचारे दे दोने हत्थ भी बन्ने हुए सी ते दोने पैर भी। मालका तेरा धन्नवाद आ, ये सिस्टम आ ना जिहड़ा मालक दे तरस नाल ही ठीक आ। असीं चंगे भले घरों निकले, पता नहीं की भाणा वापना, बंदे नूं पशुओं की कतार विच खड़दियां देरी नहीं लगदी। सारा सिस्टम मालक दे तरस नाल आ ते उहने मिहरबानी करके दिता। वो कहंदी भी साडियां सखियां भैणां रोई जावे बेचारी। कहंदी मेरियां भैणां भी ते इहदियां सखियां भैणां भी डरदियां, साडे घरे रिश्तेदार भी आउणों हट गए भी पैसे ना उधारे देने पै जाण, रोटी नहीं पकदी साडे घर। 2.5 साल हो गए ने। कहंदी अज पातशाह जी सानू भुलिया नूं सचेत करते हैं। कहते भरन पोखण करंत जी आ विश्राम शादन दे वंत दान। वो मालक वाहिगुरू सानू तन ढकण वास्ते वस्त्र दे रहा, सानू छकण वास्ते भी दान विच सारा कुछ दे रहा। सिरजंत रतन जन्म चतर चेतन है, जिन्हें हीरे वर्गा अमोलक जन्म दिता। वरतंत सुख आनंद प्रसाद है, जिहदी किरपा नाल सुख ते आनंद भोग रहे हैं। सिमरंत नानक हर हर हरे। अरदास की कहते मन करके बचना करके ते कर्मा करके उस मालक का सिमरन करना चाहिए। सिमरंत नानक हर हर हरे 3 बारी मन करके बचना करके ते कर्मा करके उस मालक नूं चेते करना चाहिए। अनित रचना निर्मोह ते जे उहदा सिमरन करांगे ये ना रहन वाला जिहड़ा संसार है ना ਉਹਦੇ ਤੋਂ अलेप हो जावांगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ साडा मोह नहीं रह जाएगा, मालक की बख्शिश होएगी। आओ घर विच रहिंदे होए परिवार विच रहिंदे होए जदों भी सुख सहूलतां माणो, जदों भी घर विच वड़े ते निकले सिख दे जुबान तो अरदास निकलनी चाहिए। मालका अनेकां विचारे रेलवे पटड़ियां ते मंगदे रहे, उन्हां नूं रहण वास्ते छत नसीब ना होई। सवारियां छक छका के बचिया भोजन डूने पास से सिट दिंदे ने खिड़कियां थाणी दी। वो गरीब बच्चे बेचारे टुट के पै जांदे ने, उही छत ते छपाउंदे ने। जे घर रहण वास्ते आपदा मिलिया ना ते सिख वड़दियां ते निकलदियां हथ जोड़ के कवे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै ध्याए सदा मन अंदर। प्रसादा छके तां भी उस मालक का धन्नवाद करे। ये सारियां उहदियां दित्तियां होईयां दातां ने। जे उस मालक का शुकराना करांगे अवस्था प्राप्त होएगी। ये लोक सुखी परलोक सुहेले नानक हर कब। आपने वेले विचार करते हैं व्यर्थ भुलां होईयां सारियां मेरियां ने। कोई वचन चंगा लगा हो गुरु का जान के हृदय अंदर थां देनी। केवल संगत विच नहीं, घरे भी सवेरे शाम ना कुछ रूटीन बनाइए, भावां 5 मिनट तो शुरू करिए। उस मालक का शुकराना करिए। जे उहदा धन्नवाद करांगे ना, ਜਿਹੜੀ भी किरत विच जावांगे भावें 20 रुपये कमा के जाइए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बरकत पेगी। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ना होया ਕਰੋੜਾਂ रुपये घर ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ परेशान ही रहांगे, समस्यावां साडियां वधਦੀਆਂ जाणगीਆਂ। उस मालक का शुकराना करिए। आओ जिस दाते ने इन्नियां दातां दित्तियां, घर भी दिता, परिवार भी दिता, सहूलतां सारियां उहदियां दित्तियां ने। आओ 2 मिनट उच्ची आवाज़ विच एक मन इकट्ठ होकर हाज़री लवाओ। कोई ऐसा बदनसीब ना हो जिहदी हुण भी 2 मिनट गुरु के दर ते हाज़री ना लगे। उच्ची आवाज़ विच बोल के सारे हाज़री लवाओ जी। वाह